हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर यूट्यूब चैनल VST मैथ क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 इन 40। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 इज इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला है एक फैमिली जो है उसके अंदर में 3 चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, 3 बच्चे हैं, तो उनमें से कम आपको उसमें ये बताना है कि कम से कम एक बॉय होने की, एक लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 बॉय बोला है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो इस वर्ड को भी ध्यान में रखना है ना। इस क्वेश्चन के अंदर जो पहले मेन वर्ड है उन पर अपन ध्यान लेते हैं। और एक फैमिली में 3 चिल्ड्रन है ना, तो चिल्ड्रंस जो होते हैं वो या तो बॉयज हो सकता है ना, जो चिल्ड्रन होंगे, जो बच्चे होंगे, या तो वो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है ना। और 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों की या 3 चिल्ड्रंस की बॉय या गर्ल होने की पहले अपन टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो इसमें मैंने यहाँ पे फेवरेबल पॉइंट टोटल इसको शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब इसके अपन पहले टोटल आउटकम्स निकालते हैं कि टोटल कितने बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, टोटल इन 3 चिल्ड्रंस की मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि वो 3 चिल्ड्रन कितनी टाइप से अरेंज हो जाएं। ठीक है, टोटल कितने हो सकते हैं, एक बॉय होगा एक गर्ल होगा, तो 3 टाइप से। ठीक है, 3 उनके वो बनाने, 3 के अपन को क्या बनाने, ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको अपन लिख लेते हैं, या तो तीनों बच्चे क्या हों, बॉयज हो जाएं, है ना। क्या पता तीनों बच्चे, इसने एटलीस्ट 1 बॉय बोला है ना, तो क्या पता तीनों बच्चे क्या हो जाए, बॉय हो जाएं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा मतलब 2 बच्चे बॉय हों और एक बच्चा जो है एक लड़की हो, एक गर्ल्स हो, है ना। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉय हो, है ना, एक गर्ल हो और एक बॉय हो जाए, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉय ही रहे, है ना, और दूसरा वाला कैसा हो जाए, दूसरी भी गर्ल्स हो जाए और तीसरी वाली कैसी हो जाए, वो भी गर्ल्स हो जाए, है ना। फिर एक ऐसा हो सकता है कि आपका ये गर्ल्स रहे, है ना, ये वाला क्या हो जाए आपका बॉयज़ हो जाए और ये क्या हो जाए आपका बॉयज़ हो जाए। फिर ऐसे यहाँ पे गर्ल्स हो जाए और ये बॉयज़ ही रहे और ये गर्ल्स हो जाए, और ऐसे यहाँ पे गर्ल्स, है ना। फिर क्या ले लेंगे, यहाँ पर अपन गर्ल्स ले लेंगे और एक क्या ले सकते हैं यहाँ पे बॉयज़ ले सकते हैं। इसी टाइप से गर्ल्स 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 भी हो सकती हैं, है ना। तो 3 चिल्ड्रंस के बॉयज़ या गर्ल्स होने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनी, वो कितने बनेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं, सॉरी, टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स बने, टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं बोल सकते यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अभी निकाल रहे हैं। तो इनके या तो देखो तीनों बॉयज़ हो जाएं, 3 चिल्ड्रन है, तीनों बॉयज़ हो जाएं, या 2 बॉयज़ एक गर्ल्स हो, या एक बॉय हो एक गर्ल हो एक बॉय हो, है ना। इस टाइप से इसको अरेंज कर सकते हैं। इसकी कंपेरिजन आप उससे क्वाइंस से करा सकते हैं। इस क्वेश्चन की कंपेरिजन आप सेम कैसे करा सकते हैं, क्वाइंस से करा सकते हैं कि आपने 3 क्वाइंस को टॉस कराना है। ठीक है, या तो साइमल्टेनियसली बोल दें या फिर एक साथ बोल दें। तो 3 कॉइन्स को जब टॉस कराते थे तो वहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बताया था कि नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कैसे निकालने। तो देखो इसको अभी फिर से बता रहा हूँ आपको। देखो वहाँ क्या करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इतनी जल्दी लिखा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इतनी जल्दी कैसे लिख लिया, आप भी देखो समझो। यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि तीनों हेड आ जाएं, है ना। अगर ये क्वेश्चन कॉइन्स का होता और वहाँ बोलता है एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, और कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कराया गया है। यहाँ पे 3 चिल्ड्रन बोल दिए हैं, वहाँ पे उस क्वेश्चन में बोल देगा कॉइन्स को 3 टाइम्स टॉस कराना है ना। और बोलेगा कि एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी या एटलीस्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, कुछ भी पूछ सकता है। या इस भी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था 1 बॉय या 1 गर्ल भी हो सकता था। क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही रहता। तो अभी देखो मैंने बताया था कि पहले आपको 4 बार हेड लिख लेना है ना, टोटल निकले के, फिर 4 बार आपको टेल्स लिख लेना है ना, 4 बार टेल्स लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, 2 बार हेड 2 बार टेल, और फिर 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो इस टाइप से देखो आप इसको देख पा रहे होंगे। देखो 3 हेड आ गए, 3 टेल आ गए, 2 हेड 1 टेल, 2 टेल 1 हेड, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड हेड। तो इस टाइप से ये टोटल जो 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो अपन आसानी से लिख सकते हैं। इसको लिख लेंगे अगर आप आसानी से, तो आप इसमें से आसानी से कैरी कर सकते हैं कि एटलीस्ट 1 बॉय होने की प्रोबेबिलिटी या 1 टेल या हेड होने की प्रोबेबिलिटी। अगर वो कॉइन्स का क्वेश्चन होता तो वैसे जमाते, अब ये चिल्ड्रंस का क्वेश्चन है तो मैंने ऐसे जमाया। ठीक है, तो आपको पकड़ना है, मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी क्या है ना। क्योंकि आपको रटनी नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, आपको उसकी मेथड समझनी है कि आप किस टाइप से उनको रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, अगर रटेंगे आप तो रटना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसका आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन वही था, बस यहाँ पे 3 चिल्ड्रंस कर दिए। आपको वहाँ पे एग्जाम में हो सकता है 3 कॉइन्स बोल देगा, या कॉइन्स को, सॉरी, एक कॉइन्स को
3 टाइम्स टॉस कराने का बोल देगा, 3 कॉइन्स को बोल देगा कि 3 कॉइन्स टॉस कराने हैं, और बोलेगा एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तब भी क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन वही है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज की गई है, क्वेश्चन में कोई अलग से डिफरेंस नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है कि चिल्ड्रंस की जगह पे कॉइन रख देना है और हेड या टेल की जगह बॉय या गर्ल्स रख देनी है, ठीक है। तो आप मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी अपन क्वेश्चन ये वाला था अपना बॉयज़ गर्ल्स का था, वो कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं उसको भी बता दूंगा कि अगर यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड या टेल पूछा होता तब भी वही आंसर होता। तो देखो पहले तो एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग होता है कम से कम एक, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने आ रहे हैं सारे को ले लो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी है वो भी अपन ले सकते हैं। एटलीस्ट यानी कम से कम एक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पूरे के पूरे। एटलीस्ट 1 बॉय बोला है, 1 बॉय बोला तो अपन देखो इसको भी ले सकते हैं। 1 बॉय इनमें तो आ रहा है, एटलीस्ट 1 बॉय आ रहा है, इसमें भी एक बॉय आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी आ रहा है, इसमें बस नहीं आ रहा है ना, तो इसको छोड़ देंगे। बाकी 7 कंडीशन तो हो सकती है कि एटलीस्ट 1 बॉय आ जाए, है ना, इस टाइप से। तो टोटल आउटकम्स कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके टोटल आउटकम्स होंगे 8, और फेवरेबल कंडीशन कितनी बनी, एटलीस्ट 1 बॉय होने की कितनी, 7, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि आपको 3 कॉइन्स को टॉस कराना है तो उसके एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसके ऐसे इस टाइप से अपन टोटल आउटकम इसके भी 8 होते, और इसमें फेवरेबल इसमें भी कितना होता, अगर हेड का बोला होता तो इसमें भी हेड कितने हैं, एटलीस्ट हेड 1 हेड बोला होता तो भी 8 हेड है। देखो इसमें एक हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, और अगर टेल भी बोला होता तब भी क्वेश्चन का आंसर 7/8 ही आता, ठीक है। तो आपको अलग से 4 क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को पलट के अपन को अगर एग्जामिनर आपको इसको ऐसे बना के दे दे कि एटलीस्ट 1 गर्ल, तब भी आंसर यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 इज a bag contains cards numbered from 1 to 25. A card is drawn at random from the bag. The probability that the number on this card is divisible by both 2 and 3 is, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल रखा है कि आपके पास एक बैग है, बैग में क्या रखे हैं, कार्ड रखे हैं, और हर एक कार्ड पे 1 2 3 4 एंड सो कहाँ तक 25 तक नंबर डले हुए हैं, ठीक है। आपके पास एक बैग है, बैग में 25 कार्ड्स हैं और सब पे नंबर डले हुए हैं, 1 to 25 सब पे काउंटिंग डली हुई है, नंबर डले हुए हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, अब रैंडमली उसमें से एक कार्ड निकालना है आपको और बताना है कि उस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो डिविजिबल होगा 2 और 3, है ना, दोनों से डिविजिबल होगा। 2 and 3 लिखा है, एंड वर्ड जहाँ यूज हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, 2 and 3 बोला है मतलब 2 into 3 ले लेना है आपको। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो एंड लिखा ना, इसी का मीनिंग है, बाकी तो क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन होता है यहाँ पे एंड की जगह और अगर आ जाता तब क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, वो इस क्वेश्चन में वो भी डिस्कस कर लूँगा। तो यहाँ 2 and 3 लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो 1 to 25 जो आपके है ना काउंटिंग लिखी हुई है कार्ड्स पर बैग के अंदर, उसमें से एक नंबर निकालें। जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, मान के चलो नंबर सेलेक्ट कर लिया आपने 6 सेलेक्ट कर लिया, तो ये 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है ना। तो यानी कि अपन ऐसे कर सकते हैं ना कि जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा, यानी 2 और 3 दोनों का, यानी 6 के मल्टीपल ले सकते हैं। 6 के जो मल्टीपल होंगे वो 2 का भी मल्टीपल हो जाएगा, 3 का भी मल्टीपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 2 की टेबल में आएगा है ना, वो 3 की टेबल में मतलब 6 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, है ना। ऐसे समझ लो, देखो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल 6 होता है, 2 और 3 दोनों का मल्टीपल कितना होता है 6। 2 की टेबल में भी 6 आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है। तो अगर अपन 6 के मल्टीपल यहाँ देख लें तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो अपने फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे, देखो 6 के मल्टीपल होते हैं 6 1 या 6, 6 2 या 12, 6 3 या 18, 6 4 या 24। कितने मल्टीपल होते हैं 24। तो ये कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4। फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे 4? क्योंकि देखो इसमें अपन देख लेते हैं, अब 2 का मल्टीपल है 6, 12 भी है, 18 भी है, 24, और 3 का मल्टीपल 3 की टेबल में आने वाले, 2 और 3 की टेबल में आने वाले ये 4 जो नंबर लिखे हैं यहाँ पे, ये 3 की टेबल में भी आते हैं और 2 की टेबल में भी आते हैं। इस वजह से ये क्या हो गए, है ना, फेवरेबल आउटकम्स हो गए। और टोटल कितने होंगे, 1 to 25 बोला था, तो टोटल आउटकम्स तो 25 होंगे। तो यहाँ पे अपन आंसर क्या कर देंगे, टोटल में 25 लिखना है और फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है, जो कि 2 की टेबल में भी आ रहा है और 3 की टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर उसने बोला होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/25, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 4/25, ठीक है। और फर्स्ट वाले का आंसर था कौन सा, ए वाला था, ठीक है। तो अगर अब क्वेश्चन चेंज हो जाए, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इसके आगे मैं बताता हूँ कंडीशन आ सकती है, यहाँ और लिखा आ जाता तब आंसर क्या करते हैं आप, ठीक है।
अगर लिखा होता 2 और 3, क्वेश्चन होता है पूरा क्वेश्चन नहीं होता, बस यहाँ पे 2 एंड 3 की जगह लिखा होता 2 और 3, तब आंसर क्या आता, ठीक है। तो 2 और 3 बोलता तो इसका मतलब हुआ कि आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो 2 के मल्टीपल भी होंगे, और लिखा इसका मतलब है और मतलब है कि 2 के मल्टीपल भी लेने हैं और 3 के मल्टीपल भी काउंट करने हैं। फेवरेबल आउटकम्स जब आप काउंट करोगे टोटल में तो 25 हो जाएंगे, टोटल क्योंकि 1 to 25 बोले तो 25 हो जाएंगे, लेकिन जब आप फेवरेबल काउंट करोगे तो 2 के सारे मल्टीपल आपको काउंट करने पड़ेंगे, अलग काउंट करने पड़ेंगे, और 3 के सारी मल्टीपल अलग काउंट करने पड़ेंगे, और दोनों को ऐड करके फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे। तो 2 के मल्टीपल 25 तक कितने बन जाएंगे, देखो 25/2 करोगे तो ये 12 टाइम्स कट जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी 12 मल्टीपल बनेंगे किसके, 2 के, और 3 के मल्टीपल कितने बनेंगे, 25/3 करेंगे तो 8 बनेंगे, यानी टोटल 12 और 8 20, टोटल मल्टीपल कितने बनेंगे 20, और फेवरेबल थे मतलब फेवरेबल होंगे 20 और टोटल थे 25। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखो 5 4 जा और 5 5 जा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता 4/5। अगर यहाँ पे और आ जाता तब आंसर आता 4/5, अभी जो अपना आंसर है वो है 4.25 क्योंकि यहाँ पे एंड था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।